खुद से प्रेम करो। 5वां दिन। अपने आत्मसम्मान का निर्माण करना। आज आप सीखेंगे स्वयं को सम्मान, आभार और इस एहसास के साथ प्रेम करना कि आपका शरीर, मन और आत्मा ऐसे चमत्कार हैं जिनकी सराहना की जानी चाहिए। आज सुबह उठने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आप मुस्कुराए जब आप अपने आईने में देखकर कहा, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ प्रिय, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। क्या आप इस बात पर अब विश्वास करने लगे हैं? कुछ ही दिनों के मिरर वर्क के बाद आप देख सकते हैं कि इसने आपके जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। हो सकता है आज आप कुछ अधिक मुस्कुराएं। जब आप अपने आईने में देखेंगे और आपको अपना खूबसूरत चेहरा दिखाई देगा तो आप काफ़ी बेहतर महसूस कर सकते हैं। आप अपने बारे में पहले से काफ़ी अच्छा महसूस कर सकते हैं। क्या आप उस व्यक्ति को प्रेम करने लगे हैं, उसे स्वीकार करने लगे हैं जिसे आप आईने में देखते हैं? प्रेम एक बहुत बड़ी चमत्कारी चिकित्सा है। अपने आप को प्रेम करने से हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मैंने देखा है कि समस्या चाहे कुछ भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से प्रेम करना शुरू कर देना। स्वयं को प्रेम करने का मतलब है अपनी हर चीज़ के प्रति बहुत सारा सम्मान होना, आंतरिक भी और बाह्य भी। यह आपके शरीर, मन और आत्मा के चमत्कार के प्रति गहरे आभार की भावना है। स्वयं को प्रेम करना इस हद तक स्वयं की सराहना करना है कि वह आपके दिल को पूरी तरह भर दे, जब तक कि वह आपके आप होने की खुशी से छलकने ना लगे। अपने आप को सच में प्रेम करना तब तक असंभव है जब तक कि आपके पास आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकृति ना हो। क्या आप स्वयं को बहुत ज़्यादा डांटते रहते हैं और हमेशा खुद की आलोचना करते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप किसी के प्रेम के लायक नहीं हैं? क्या आप अस्त व्यस्तता और अव्यवस्था में रहते हैं? क्या आप ऐसे प्रेमियों और साथियों को आकर्षित करते हैं जो आपको छोटा महसूस कराते हैं? क्या आप अपने शरीर के साथ अस्वास्थ्यकर खाने का चुनाव और तनावपूर्ण विचारों द्वारा दुर्व्यवहार करते हैं? यदि आप अपना भला होने से किसी प्रकार रोकते हैं तो यह स्वयं को प्रेम ना करने की क्रिया है। मुझे अपने साथ काम करने वाली एक महिला याद है जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनती थी। जब उसने अपना मिरर वर्क करना शुरू किया तो वह अपने बचपन के एक डर को मुक्त करने लगी। कुछ दिनों बाद उसने शिकायत की कि उसके कॉन्टैक्ट लेंस उसे इतना परेशान कर रहे थे कि वह उन्हें पहन ही नहीं पा रही थी, और जब उसने उन्हें उतारा तो चारों तरफ देखने पर उसे पता चला कि उसकी दृष्टि लगभग सामान्य हो गई थी। फिर भी उसने पूरा दिन यह कहते हुए बिताया कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यह उसका एफर्मेशन था। अगले दिन उसे फिर से कॉन्टैक्ट लेंस पहनने पड़े। उसने स्वयं को विश्वास नहीं करने दिया कि उसने अपनी सामान्य दृष्टि वापस पा ली थी और उसके अविश्वास की पुष्टि हो गई। ब्रह्मांड ने उसे वही दिया जो उसने मांगा था। ऐसे शक्तिशाली होते हैं हमारे विचार। सोचें कि जब आप एक नन्हे से बच्चे थे तो कितने निर्दोष, कितने अच्छे थे। बच्चों को अच्छा बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वे पहले से ही अच्छे होते हैं और वे ऐसा जताते हैं जैसे वे ये बात जानते हों। वे जानते हैं कि वे ब्रह्मांड के केंद्र में हैं। उन्हें जो चाहिए उसे मांगने में वे डरते नहीं। वे अपनी भावनाओं को आराम से अभिव्यक्त कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि कब आपका बच्चा नाराज़ है, बल्कि आस पड़ोस में सबको पता चल जाता है। जब आपका बच्चा खुश होता है तब भी आपको पता चल जाता है। उसकी मुस्कुराहटों से कमरे में प्रकाश फैल जाता है। वे प्रेम से सारोबार होते हैं। नन्हे बच्चों को यदि प्रेम नहीं मिलेगा तो वे मर जाएंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो प्रेम के बिना जीना सीख जाते हैं या जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। नन्हे बच्चे अपने शरीर के हर हिस्से से प्रेम करते हैं। आप भी कभी ऐसे ही थे, हम सब ऐसे ही थे। फिर हम अपने आसपास के लोगों की बातें सुनने लगे जिन्होंने डरना सीख लिया था, और हम अपनी भव्यता से इनकार करने लगे। आज आप सारी आलोचना और सेल्फ टॉक को अलग कर दें। अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़ दें, वह मानसिकता जो आपको डराती है और बदलाव का विरोध करती है। दूसरों की आपके बारे में जो राय है उसे बाहर निकाल दें। अफर्म करें, मैं बहुत अच्छा हूँ,
मैं प्रेम पाने योग्य हूँ। आपका 5वां दिन का मिरर वर्क अभ्यास। अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं। अपनी आँखों में देखें। यह एफर्मेशन कहें, मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ। इसे बार बार दोहराते रहें। मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ। इस एफर्मेशन को दिन भर में कम से कम 100 बार दोहराएं। हाँ, आपने सही पढ़ा, 100 बार। मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ को अपना मंत्र बन जाने दें। जब भी आप आईने के सामने से गुजरें या अपना प्रतिबिंब देखें, यह एफर्मेशन दोहराएं। यह वह अभ्यास है जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों लोगों को दिया है। जब लोग इसे पूरे मन से करते हैं तो परिणाम अभूतपूर्व होते हैं। याद रखें, मिरर वर्क सिर्फ सिद्धांतों पर काम नहीं करता, यह व्यवहार में काम करता है। यदि आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। यदि आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे मैं स्वयं को कैसे पसंद कर सकता हूँ जब मैं इतना मोटा हूँ, या यह सोचना भी मूर्खतापूर्ण है कि मैं इस तरह से सोच सकता हूँ, या मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो ना तो उन्हें रोकें, ना उनसे लड़ें और ना ही उनके बारे में कोई निर्णय लें। उन्हें वहीं रहने दें। अपना ध्यान उस चीज़ पर केंद्रित रहने दें जो आप सच में अनुभव करना चाहते हैं, यानी स्वयं को प्रेम करना और पसंद करना। आप धीरे धीरे उन विचारों को जाने दें जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अपना ध्यान मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ पर केंद्रित रहने दें। मिरर वर्क में हम जो कर रहे हैं वह कोशिश है हम वास्तव में कौन हैं के केंद्र में वापस जाने की। हम अनुभव करना चाहते हैं कि जिस समय हम स्वयं का आकलन नहीं कर रहे होते हैं तब हम कौन होते हैं। शक्ति आपके अंदर है। आपका 5वें दिन का दैनिकी अभ्यास। कुछ ऐसे तरीके लिखें जिनसे आप स्वयं को प्रेम नहीं करते, या ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी योग्यता की कमी को व्यक्त करते हैं। क्या आप अपने शरीर की आलोचना करते हैं? क्या आप स्वयं को नीचा दिखाते हुए बात करते हैं? कुछ नकारात्मक विचार लिखें जो आप सोचते हैं कि दूसरों के आपके बारे में हैं। इनमें से प्रत्येक नकारात्मक राय के लिए एक एफर्मेशन लिखें जो उसे सकारात्मक कथन में बदल दे। उदाहरण के लिए, मेरी माँ मुझे मोटा समझती है को आप मैं जैसा भी हूँ, खूबसूरत हूँ, मैं बदल सकते हैं। उन सभी कारणों की एक सूची बनाएं जिनकी वजह से आप स्वयं को प्रेम करते हैं। एक अन्य सूची उन कारणों की बनाएं जिनकी वजह से लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। इन प्यारी सूचियों को ऐसी जगह लगाएं जहां आप इन्हें रोज़ देख सकें। 5वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट। मैं जो हूँ उसके लिए स्वयं को प्रेम करता हूँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अच्छा होता यदि आप बिना किसी आलोचना का सामना किए अपना जीवन जी पाते? क्या पूरी तरह सहज महसूस करना, बिल्कुल चैन से रहना अद्भुत नहीं होगा? आप सुबह यह जानते हुए उठें कि आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, क्योंकि आपको सबका प्रेम मिलेगा और कोई भी आपको छोटा महसूस नहीं कराएगा। आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। पता है क्या, आप स्वयं को यह सब दे सकते हैं। आप स्वयं के साथ रहने के अनुभव को अपनी कल्पना का सबसे अच्छा अनुभव बना सकते हैं। आप सुबह उठकर स्वयं के साथ एक और दिन बिताने की खुशी महसूस कर सकते हैं। आपका 5वें दिन का ध्यान आत्मविश्वास के लिए। एफर्मेशंस। ऑडियो डाउनलोड का 5वां दिन। मैं सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। मैं स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेता हूँ। मैं अपने स्वयं के प्रेम के काबिल हूँ। मैं अपने स्वयं के 2 पैरों पर खड़ा हूँ। मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ और उसका उपयोग करता हूँ। मेरे लिए स्वयं के बारे में बोलना सुरक्षित है। मैं इस जगह और इस समय जैसा हूँ, बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार किया जाता हूँ। मेरा आत्मविश्वास ऊंचा है क्योंकि मैं जो हूँ उसका सम्मान करता हूँ। मेरा जीवन हर दिन और शानदार होता जा रहा है। हर नया घंटा जो लाता है, मैं उसे जानने के लिए तत्पर हूँ। मैं ना बहुत कम हूँ, ना बहुत ज़्यादा।
मुझे किसी के सामने स्वयं को साबित नहीं करना है। जीवन हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मेरी चेतना प्रेमपूर्ण, सकारात्मक एवं ऐसे स्वस्थ विचारों से भरी है जो मेरे अनुभवों में प्रतिबिंबित होते हैं। मैं स्वयं को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकता हूँ वह है बिना शर्त प्यार। मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूँ। मैं अब स्वयं को प्रेम करने के लिए अपने हर प्रकार से उत्तम होने का इंतज़ार नहीं करता।